हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ किस तरह फैक्ट्री में एल शेप का कॉर्नर सेट तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बैकों पर तीन रबर लगाए ताकि इसकी मजबूती आ जाए। और इस तरीके से आपने रबर लगा देनी है, पहले फर्स्ट में फिर सेकंड में आपने लगा देनी है इसी तरीके से। और आप यहाँ पर फिर इसको काट देना है। अरी ब्लेड के साथ मैंने इसे काट दिए, ठीक है जी। तो इसको काटने के बाद फिर बात आती है जी इसकी लंबाई में। तो आपने एक रबर नीचे लंबाई में लगा देनी है और एक इसके ऊपर लगा देनी है ताकि बैग जो है ना बिल्कुल मजबूत तरीके से बन जाए, बाद में इसमें किसी किस्म का कोई इशू ना आ सके। तो यहाँ पर मैं 2 रबर लंबाई में भी लगा दिए। अब हमारी बैग पर रबड़े का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद जो है ना इसको काट देना है और फिर सीट की बारी आती है। तो सीट पर भी आपने तीन रबड़ लगा के उसे खींच के आगे की तरफ लगा देना है ताकि प्रॉपर तरीके से मजबूत बन जाए, ठीक है। उसके बाद इसे आपने अरी ब्लेड से काट देनी है कुछ इस तरीके से सफाई से, ताकि आपका सोफ़ा सफाई से बन सके। उसके बाद बाजू पर आपने इस तरीके से तीन रबड़ लगा देनी है और उससे भी अरी ब्लेड से काट देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रबड़ वाला काम तमाम हो गया। अब इसकी बैग पर मैंने लगा देनी है एक वाइट कपड़ा, ठीक है। इस तरीके से आपने लगा देना है और मैंने फिर ये कपड़ा इसके ऊपर लगा दिए। उसके बाद नीचे से सबसे पहले, उसके बाद फिर ऊपर वाला साइड लगा देना है और कुछ इस तरीके से सफाई से आपने इसकी साइडें भी फिर लगा देनी है, ठीक है। तो हमारा बैग का कपड़ा भी मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद सीट की बारी आती है। तो सीट के ऊपर भी आपने कुछ इस तरीके से जो है ना वाइट कपड़ा चढ़ा देना है। चाहे आप कोई भी कपड़ा चढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने साइड से लगा देना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा दरमियान से आपने लगा देना है और साइड से, ताकि आपका कपड़ा जो है सफाई से लगे। और ये ख्याल रखना है कि ये जो है ना आपने बिल्कुल फ्रंट पे नहीं लगाना ताकि सोल्यूशन भी आपका बाद में लग सके। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा भी लगने वाला है और थोड़ा सा मैं अभी कट लगाऊंगा। यहाँ पर कट लगाने के बाद मैं बैक साइड जाऊंगा और यहाँ से खींच के लगा दूंगा ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग जाए मजबूती के साथ, ठीक है। सबसे पहले आपने सेंटर लगा देना है कुछ इस तरीके से, उसके बाद जो है ना दूसरी साइड से लगा देना और फिर तीसरी साइड से लगा देना है। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा भी मुकम्मल हो चुका है सीट का। उसके बाद बाजू की बात आती है। तो बाजू पर भी आपने इस तरीके से कपड़ा लगा देना है, मजबूत वाला कपड़ा, ताकि ये जो है ना बाद में फट ना जाए कपड़ा। तो इसके बाद आपने इस तरीके से लगा देनी है सफाई से। याद रखिएगा जितना सफाई होगी इतनी ही आपका काम जो है ना अच्छा लगेगा और इतना ही अच्छा काम आपसे होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे नीचे लेटा दिया सीट को और अब इसके बैग पर मैं एक मार्किंग लगाऊंगा, यानी कि वाइट कपड़ा, ताकि इसके अंदर मैं फिर ब्राई को फोल्ड कर सकूँ, यानी कि रुई जो होता है उसको अंदर फोल्ड कर सकूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने नीचे कोने में इसको जो है ना पेने मार देनी है काफ़ी सारा। इस तरीके से आपने बिल्कुल ढूल के पेने लगानी है ताकि आपकी भराई प्यारी हो जाए और आपकी बैग जो है ना वो प्यारी बने, ठीक है। तो इस तरीके से और उसके बाद इस मार्किंग को ऊपर जो है ना सीट के साथ टांग देना है। अर्जेंट नहीं, मतलब ये कि टेम्परेरी आपने जो है ना इसके साथ बांध लेनी है ताकि ये नीचे ना आए, क्योंकि बाद में आपको फिर ये पटना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं रुई लाया हूँ और इसमें रुई मैंने रखी काफ़ी सारी रुई। उस रुइयों को फिर आपने आराम से सेट करना है और प्यारा करके आपने रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बना रहा हूँ, तो मैंने ये प्यारी करके इसकी सेटिंग कर ली और सारा एक तरीके से रखा एक लेवल पे, ठीक है। उसके बाद में जो है ना वही कपड़ा ऊपर से फिर जो है ना उतार के नीचे उस सीट के ऊपर भराई जो हमने की है इसके ऊपर फोल्ड करके इस तरीके से लगा देंगे। पहले सेंटर, फिर जो है ना आपने साइड लगा देनी है कुछ इस तरीके से। और आपने यहाँ पर मास्क वगैरह ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपको धूल धूल से थोड़ा सा महफूज रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 3 साइड लगा दिया और फिर कुछ इस तरीके से आपने इसे प्रेस करके यहाँ पर जो है ना ये स्टेपलर कर देना है कपड़े को, ताकि रुई अंदर प्यारे जो है ना तरतीब से फंस जाए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी भराई जितनी अच्छी आएगी इतनी ही आपकी बैग प्यारी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने भराई करके थोड़े साइड रहते हैं, अभी साइड भी इसका कंप्लीट होने वाला है। तो भराई का जो सिलसिला था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सीट को ऊपर कर देना है। अब बात आती है फॉर्मिंग की। तो फॉर्मिंग करने के लिए सबसे पहले आपने नीचे वाला साइड जो है ना यहाँ से पिने मार देनी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नीचे कोने में। और मैंने कुछ यूँ इस तरीके से पिने मारी, आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सफाई से, ठीक है। ये पिने भी हमारी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद बात आती है बैक साइड पे जो एक्स्ट्रा फॉर्म है उसे काट देना है और कुछ इस तरीके से आपने बैग को लगा देना है, ठीक है। तो हमारी बैग भी हो चुकी है। अब मैं सलोशन लगाऊंगा बाजू के ऊपर ताकि इसके ऊपर हमारा जो फॉर्म है वो चिपक जाए। तो यूँ मैंने फ्रंट पे पहले जो है ना
अंदर वाले साइड पे बाजू की जो है ना मैंने फॉर्म चमका लिए। इसके साथ कुछ इस तरीके से आपने ख्याल करने की आगे जो पट्टी है इसके साथ बिल्कुल बराबर आपने चिपका देना है। उसके बाद ऊपर वाले जो है ना एरिया है इसके ऊपर आपने क्या करना है, सोल्यूशन अच्छे प्यारा करके लगा देना है और इस तरीके से आपने इसके ऊपर फॉर्म जो है चिपका देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल ये याद रखना कि कोने कोने पर आपने पहुँचाना है, यानी कि फॉर्म आपका 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए पट्टी से। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद क्या आती है जी, सीट पर जो है ना हमने बैग पर जो है ना हमने लगा देना है इसकी डिज़ाइन की और कपड़ा। ये मैंने इसीलिए वीडियो लॉन्ग नहीं किया, शॉर्ट बना रहा हूँ, तो ये डिज़ाइन कैसा करते हैं ये भी मैं एक वीडियो में आपको बता दूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है ना बैग की डिज़ाइन कर लिए, तो फिर उसके बाद सबसे पहले जो है ना नीचे वाले एरिया पे आपने पिन लगानी है, यानी कि नीचे से आपने स्टार्ट लेना है, क्योंकि आपका बैग जो है तभी सीधा आएगा, वरना अगर आप उस साइड से लगाएंगे तो आपकी बेड सारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इस तरीके से आपने बहुत ही ध्यान से और आराम से जो है ना कुछ इस तरीके से पिनें लगा देनी है, ताकि आपकी बैग जो है ना वो किसी किस्म का उसमें कोई ख़राबी या कोई ऐसी चीज़ ना आए। ठीक है, बिल्कुल प्यारा करके आपने कुछ इस तरह से लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारी जो बैग है वो भी मुकम्मल होने वाली है, अब थोड़ी सी रहती है। ऊपर वाला साइड में लगा लेता हूँ जी, इस तरीके से मैंने जो है ना वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया है, तो ये इस तरीके से हमारी बैग भी लग गई है। ठीक है जी, अब बैग साइड जो है ना इसको अब मैं वैसे फोल्ड करूँगा, लेकिन लगाएंगे इसको बाद में। अब इसके लिए ये जो बटन है स्पेशल इसके कलर के मैच हुआ हुए पहले हुड में डाल के कुछ इस तरीके से सुई की मदद से जो है ना इसको बैग में घुसा के और पीछे से वो जो लड़का निकाल देगा। तो इस तरीके से आपने इसमें बटन डाल देने हैं। ठीक है जी, बटन कुछ इस तरीके से आपने डालना है कि बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट लगे, यानी कि बुरा ना लगे। इस तरीके से मैंने बहुत सारे बटन इसमें डाल दिए और अभी जो थोड़े से बटन रहते हैं इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको जो है ना प्रॉपर दिखाया जाएगा कि ये कैसे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बटन के काम भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है और आप चेक कर सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपने क्या करना है कि इसके साथ मैचिंग का बटन लगाना, चाहे तो आप डायमंड शेप के बटन भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे आप लगाना, यहाँ पर जो हमारा कार्नर सेट था वो भी तैयार होने वाले, इसके साथ साथ बाकी सेटें भी तैयार हो रही है। अभी बाजू मेरे उस्ताद जी लगाएंगे, इसके ऊपर बाजू लगाने का तरीका भी कुछ यूँ है, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह के आपने नीचे से लगा देना है और फिर साइड से इस तरीके से आपने, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा जो बाजू है वो भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने बाजू लगा देना है। उसके बाद मैं पीछे जाऊंगा और उस्ताद जी जो है ना हमारे बटन को थोड़ा सा प्रेस करके मैं पीछे से स्टेपलर करूंगा, यानी कि ये जो बटन है ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आराम से एक एक बटन को आपने जो है ना इस तरीके से पीछे से स्टेपलर कर देना है, ताकि ये जो लाइन वाइज है ना आपके ये बिल्कुल प्यारा आज इसके साथ आपकी बैग जो है ना प्यारी बनेगी। ठीक है, इस तरीके से एक बंदा आगे और एक बंदा पीछे, यानी कि आगे से प्रेस करेगा, पीछे से वो बंदा जो है ना उस तागी को खींच के पीछे से स्टेपलर कर देगा किसी लकड़ के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा तागों वाला सिस्टम में बटन वाला वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं बैग कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। अब मैं थोड़ी सी रुई रखूँगा सीट के ऊपर, ताकि जब इसके ऊपर हम गद्दी चिपकाए तो गद्दी नीचे ख़राब ना हो। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ यूँ सेटिंग किया और अब मैं सोल्यूशन लगाऊंगा सीट के ऊपर। प्रॉपर इस तरीके से आपने सोल्यूशन लगा देना है। याद रखिए कि जहाँ पर थोड़ा सा आपने ज़्यादा लगाना है, क्योंकि बाद में आपकी जो सीट है वो चिपकाएगी सही नहीं इस तरह। तो आपने इस तरीके से दोनों साइड से लगा देना है जी सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा कि आपका फॉर्म जो है ना वो सही चिपक जाएगा। तो यहाँ पर ये गद्दी है, इंशाल्लाह अब इसको चिपकाएंगे और यहाँ हमारी जो गद्दी है ये आप याद रखिए कि ये 2 बंदे चिपकाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी सीट है तो एक बंदे से थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये 2 बंदे मैंने पकड़ लिया था और मेरे उस्ताद जी ने इसको जो है ना लगा दिया था। ठीक है, तो हमारी गद्दी वाला काम भी यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तकरीबन हमारी गद्दी लग चुकी है और अब इसको जो है ना थोड़ा सा हम और प्रेस करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ये इसमें जो है ना चिपक जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जी गद्दी वाला सिलसिला भी ख़त्म हो गया। गद्दी भी हमारी प्यारी करके जो है ना चिपक गई है बिल्कुल आराम जो है ना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब ये कहीं भी हिलने वाली नहीं है। अब इसके ऊपर जो है ना हमने एक बंदे ने, हमारे एक उस्ताद जी नीचे से वो फॉर्म लगा रहे और दूसरे उस्ताद ऊपर से कपड़ा चढ़ाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि कपड़ा भी चढ़ गया और यहाँ पर वीडियो फिर थोड़ी सी शॉर्ट हो गई क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फॉर्म था उसको भी काट दिया गया, यानी कि फ्रंट पे भी फॉर्म लग गया ताकि लकड़ किसी किस्म का महसूस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सेटिंग करनी थी कपड़े की, मैंने कर दी और हमारा सीट भी रेडी हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा ये आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट पे भी आपने कुछ इस तरीके से सफाई से काम करने। अब मैं नीचे फिर से लेटाऊंगा और इसकी जो मत है मेरी
दूसरी उस्ताद जी आएंगे और उसके ऊपर जो है ना वो माता लगाएंगे कपड़े, यानी कि आगे से पिने मारेंगे इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करके, ताकि पिने सामने नज़र ना आए। ठीक है, इस तरीके से कि अगले को पता ना चले कि इसमें पिने लगी हुई है या सिलाई हुआ है या क्या हुआ है। इस तरीके से आपने जो है ना सीधा करके बिल्कुल माता लगा देना है, कपड़े को मैच करना है, ये ना उस साइड से कोई और इस साइड से कोई और। तो आप ये चेक कर सकते हैं इस तरीके से माता लग जाता है। ये माता भी हमारा लग गया है। ये आप पर डिपेंड करते हैं आपने कितने इंच का रखना है। उसके बाद बाजू का कपड़ा उस माथे के ऊपर जो है ना आपने कुछ इस तरीके से खींच के और स्टेपलर कर देना है इस तरीके से। और याद रखिए यहाँ पर पिने आपने कुछ इस तरीके से मानना है कि पिन बार नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही एहतियात से, क्योंकि अगर पिन नज़र आई तो फिर ये बहुत ही बुरी लगेगी। पिन नज़र नहीं आनी चाहिए। उसके बाद मैंने फिर माथे को आगे खींच के लगा दिया था, क्योंकि इसमें थोड़ी सिलवटें होती हैं, तो इस वजह से सिलवटें को ख़त्म करना था। तो सिलवटें को ख़त्म करने के बाद मैंने एक फिर वाइट कपड़ा लाया और इसके नीचे से, ताकि नीचे से सब कुछ छुप जाए। तो नीचे से कुछ यूँ तरीके से आपने लगा देना है कपड़ा। याद रखिएगा बिल्कुल ही ऊपर नहीं लगाने, ताकि एक सोफ़े को सामने से नज़र आए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने जो है ना मार्किंग नीचे से लगा देनी है। मैंने मार्किंग का काम यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो है ना बात आती है इसके पाँव का। पाँव के ऊपर भी आपने छोटा छोटा सा पीस लगा देना है कपड़े का। वो आपने कैसे लगाना है वो मैं आपको अभी इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। तो ये मरकिन हमारी भी यहाँ पर जो है ना कंप्लीट होने वाली है, और यहाँ पर मरकिन का काम भी ख़त्म हो गया है। अब जो है ना पाँव के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीस लगा दिए, ताकि इसमें कोई भी लकड़ नज़र नहीं आए। साने की फुल कुशन है। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से आपने जो है ना सब पाँव पर कुशन कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो पाँव का कुशन है वो भी कंप्लीट होने वाला है। और जैसे कंप्लीट होते तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि इसमें अभी क्या कुछ रहते हैं और क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा पाँव का काम भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नीचे कर देना है सीट, और इसे जो है ना अब बैक साइड जो पर्दा होता है वो अभी मौजूद है। मैंने नीचे फोम बिछा दी है और उसके बाद में इस सीट को नीचे फिर से लेटाऊंगा। ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर लगा सके बैक पर्दा। अब आखिरी चीज़ रह गई है जिसको कहते हैं जी बैक पर्दा। तो यहाँ पर बैक पर्दे के लिए मैंने सबसे पहले कपड़ा लाया इसके हिसाब का, इसके नाप का। ठीक है, और फिर मैंने बैक साइड पे जाके इसको लगा दिया कुछ यूँ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके, ताकि पेन सामने नज़र ना आए। तो यहाँ पर जो है ना अंधेरा भी हो चुका है, क्योंकि रात हो चुका है। ये आपको 10-12 मिनट की वीडियो लग रही है, लेकिन इस पर हमारा पूरा दिन ज़ाया हुआ है। तो हम कितना मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। और यहाँ पर इसके साथ साथ हमारा बैक पर्दा भी तैयार होने वाला है। नीचे वाला साइड लगा दिया है, अब जो है साइडों से लगाएंगे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा बैक पर्दा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप चेक कर सकते हैं हमारा जो एल शेप कॉर्नर था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल फाइनल रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।